इंग्लिश श्री इंग्लिश इंटर कॉलेज की ऑनलाइन कक्षाओं में बच्चों का स्वागत है। तो आज हम कक्षा 12 का दूसरे चैप्टर का बायोलॉजी के दूसरे चैप्टर का एक पार्ट पढ़ेंगे। उसमें बेसिक ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंटल बायोलॉजी, मतलब मानव का विकास कैसे होता है। तो 9 महीने का विकास कहते हैं कि होता है, तो कैसे होता है पूरा आज पढ़ेंगे। 280 दिन या 9 मंथ का माता के दरवाजे के अंदर कैसे विकास होता है उसका, ये हम आज पढ़ेंगे। तो उसमें देखेंगे कि स्टार्टिंग के जो 7 वीक होता है उसे हम एम्ब्रायो बोलते हैं, और 7 वीक के बाद बर्थ तक के हम लोग उसे फीटस बोलते हैं। तो एम्ब्रो और फीटस में अंतर देखें। अब पढ़ते हैं स्टार्टिंग से। तो देखते हैं स्टार्टिंग में सबसे पहले जो एग का निर्माण होता है और फिर टेस्टिस में स्पर्म का निर्माण होता है। इन दोनों के निर्माण को, इसके निर्माण को हम लोग एग के निर्माण को oogenesis बोलते हैं और टेस्टिस में स्पर्म के निर्माण को स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं। एग मतलब अंडा, स्पर्म मतलब शुक्राणु। फिर इनका निर्माण जो होता है वो मियोसिस द्वारा, अर्धसूत्री विभाजन द्वारा होता है, अर्थात इसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है। 23 गुणसूत्र इसमें और 23 गुणसूत्र इसमें। फिर इसके बाद इन दोनों का फ्यूजन होता है आपस में, उसके लिए आप लोग बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, निषेचन। तो ये सवाल ज़्यादातर बोर्ड परीक्षाओं में आता है, इसलिए बात भी आया है कि फर्टिलाइजेशन हमारे कितने प्रकार का होता है। तो फर्टिलाइजेशन हमारा 2 प्रकार का होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जितने भी एनिमल्स हैं उनके शरीर के बाहर एग और स्पर्म का मिक्स होता है, फ्यूज होता है, उसे बोलते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, जैसे फिश और फ्रॉग में। इंटरनल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि ये एनिमल्स के शरीर के अंदर ही एग और स्पर्म का फ्यूजन होता है, तो उसे बोलते हैं हम लोग इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन के बाद एग और स्पर्म के फ्यूजन से ही हम जायगोट का निर्माण करते हैं। तो जायगोट किसी भी जीव की जो लैंगिक जनन करते हैं उनमें सबसे छोटी इकाई होती है, इससे ही हमारे शरीर का पूरा विकास होता है। तो जायगोट में हमारे 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं और मनुष्य की जायगोट का साइज लगभग 1.1 mm होता है। अब सोचो 1 mm से पूरे हमारे शरीर की बॉडी का निर्माण होता है। आगे सेल डिवीजन से जायगोट के पास कितने होता है, मिडलन होता है। जायगोट की सेल्स आपस में टूटती है, तो उसके बाद मोरला का निर्माण होता है। मोरला में बहुत सारी सेल्स होती है, ये उनका डिवीजन होता है 2 से 4, 6, 16 इस प्रकार से। इसके बाद मोरला के बाद बनता है ब्लास्टुला। तो ब्लास्टुला में देखिए, इधर ब्लास्टुला में क्या होता है, तो सेल्स है इधर सर्किल में जमा हो जाती है, इन सेल्स को प्रोटोब्लास्ट बोलते हैं। और अंदर जो सेल्स होती है इन्हें इनर सेल मास बोलते हैं। तो बीच में जो जगह खाली है उसे बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट कैविटी। फिर आगे इसका डेवलप होता है उसे बोलते हैं हम लोग गैस्ट्रुला। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। तो गैस्ट्रुला में अंदर की तरफ सेल मूवमेंट करती है, ये कैविटी बन जाती है, इसे आर्किंगटन कैविटी कहते हैं। ये वाला सवाल बहुत आता है नीट परीक्षाओं में। इसके बाद ये जो यहाँ से जगह दिख रही है इसे बोलते हैं ब्लास्टोपोर। इससे ही हमारी ब्लास्टोपोर से हमारे एनस और माउथ का निर्माण होता है आगे चल के। फिर हमारी 3 जर्म लेयर बनती है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। इन्हीं तीनों जर्म लेयर से शरीर के सभी भागों का निर्माण होता है। एक्टोडर्म से लगभग शरीर के बाहरी अंगों का निर्माण होता है, जैसे त्वचा है हमारी। मेसोडर्म से बीज के अंगों का निर्माण होता है, जैसे मसल्स है, बोन है। और एंडोडर्म से हमारे शरीर के आंतरिक चीजों का निर्माण होता है। फिर आगे ये स्ट्रक्चर दिखाते पूरे गर्भाशय का। तो ये हमारा एम्ब्रो है गर्भाशय के अंदर, और ये माता के गर्भाशय से जुड़ा है स्ट्रक्चर बोलते हैं प्लेसेंटा। तो ये प्लेसेंटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है 12th के लेवल के लिए। प्लेसेंटा का कार्य क्या होता है, ये सब चीजें। तो प्लेसेंटा जो है वो एक स्ट्रक्चर से जुड़ा रहता है माता के गर्भाशय से, उसे बोलते हैं कोरोनिक प्लाई। तो कोरोनिक प्लाई जो होती है ये, तो बाद में फिर क्या होता है, ये माता के गर्भाशय से ये ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स लेता है। 2 चीज इंपॉर्टेंट है इसके कार्य, ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स लेता है ये। और इससे जो बाहर निकलते हैं कुछ वेस्ट CO2 और कुछ वेस्ट जो एम्ब्रो होता है वो शरीर से बाहर निकलता है। तो प्लेसेंटा का बहुत इंपॉर्टेंट कार्य है हमारे शरीर में। बस इतना ही।